स्टेज पर बैठे हुए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब क़िबला, उनके अलावा दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह। मेरा वक्त है नहीं, मौलाना आज़िमुद्दीन साहब क़िबला के हुक्म के मुताबिक 10 मिनट के लिए हाजिर हूँ। मैं और मौलाना आज़िमुद्दीन साहब क़िबला आप लोगों के शुक्रगुजार हैं और मुबारकबाद देते हैं कि हजरत ने इस महफिल को सजाने के लिए कदम बढ़ाया और आप लोगों ने कंधे से कंधा उनसे मिलाकर साथ दिया। बस्ती के लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि उन लोगों ने मौलाना साहब के कहने पर भरपूर ताउन दिया है और उसी ताउन के बदौलत ये महफिल सजाई गई। हमें आपसे मोहब्बत है और आपको हमसे मोहब्बत है या नहीं? है। तो कुरान क्या कहता है? व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, परहेजगारी और नेकी पर एक दूसरे की मदद करो। सुभान अल्लाह। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, आप भी चलो। हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं, आप भी चलो। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप भी चलो। हम ज़कात दे रहे हैं, आप भी दो। नेकी पर एक दूसरे की मदद करो। वला तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाह और ज़ियादती पर एक दूसरे की मदद मत करो। कोई ताश खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा है, तो हम ये न कहें चल बे ताश खेल ले। कोई दारू नहीं पी रहा है, तो हम पी रहे हैं, तो चल बे तू भी पी ले। कोई आतिशबाजी नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि चल तू भी कर। कोई पटाखा नहीं बेच रहा है, तो हम बेचने लगे, चल भी तू भी बेच। मार्केट से पटाखा लाकर हम बेच रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, हम गुनाह पे मदद कर, लोग फोड़ रहे हैं, हम गुनाह पे मदद कर रहे हैं। हम शराब लाके बेच रहे हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं, हम गुनाह पे मदद कर रहे हैं। और कुरान क्या कह रहा है? गुनाह पर एक दूसरे की मदद मत करो। तो हमें गुनाह से बचना है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दिल के अंदर अगर ईमान है तो अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है, सख्त अजाब देने वाला। हमसे आपसे हमको मोहब्बत है, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपना ईमान बाकी रखें। बहुत से लोग हैं बस्ती में, शराब दारू तो आम है, इंसान जानता है ये गुनाह का काम है, मगर हमारे नौजवान कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे ईमान चला जाता है। जैसे आजकल बहुत से लोग राखी खींचते जा रहे हैं और पटाखे खींचते जा रहे हैं।
नाजायज, और पटाखा फोड़ना, आतिशबाजी हराम है। ये सब गुनाह की चीज है। और अगर कोई जैसे कारोबारी लोग हैं और हमारे कुछ मुसलमान दूसरे से जुड़े हैं, कहना यह है कि वक्त ऐसा है कि हमें जुड़ना पड़ता है, वक्त ऐसा है कि हमें कारोबार करना पड़ता है। लोग उनके त्योहारों में मुबारकबाद देते हैं, तो उनका त्योहार नहीं, वो शैतानी काम है। लोग मुबारकबाद देते हैं दीपावली का। अगर दीपावली का मुबारकबाद देते हैं जो लोग, ये नाजायज व हराम है। अब चाहे आप मुबारकबाद कहिए या तो शुभ कामनाएं बोलते हैं, शुभ तो शुभ का माना भी तो वही है, नेक है, अच्छा है, मुबारक। आपने अगर ताजीमन कहा तो ये कुफ्र हो गया। ताजीमन अगर आपने कहा तो कुफ्र हो गया। अब इसको यूं समझिए कि अगर उनके त्योहार को अच्छा आप नहीं समझते, बुरा समझकर अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो अभी नाजायज व हराम है। और अगर उनके त्योहार को अच्छा समझकर आप मुबारकबाद दे रहे हैं तो ये कुफ्र हो गया, ईमान भी गया, बीबी भी गई, और मुरीद थे वो भी टूट गया। सुनिएगा बहुत गौर से, उनके त्योहार को आपने पसंद करके अगर मुबारकबाद दिया तो सब गया, और पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, तो आपने मुबारकबाद दिया तो गुनाह नाजायज व हराम है। तो हमें ईमान को भी बचाना है और गुनाह से भी बचना है, बीबी को भी बचाना है, बीबी को भी बचाना है। तो आप चाहते हैं बीबी छूट जाए या ईमान जाएगा तो बीबी जाएगा? चाहते हैं बीबी छूट जाए? मोमिन बनने के लिए फिर से कलमा पढ़ना होगा, फिर से बीबी को निकाह में रखने के लिए फिर से निकाह पढ़ना होगा। अब बीबी आएगी नहीं, दूसरे के साथ चली जाएगी तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, और का निकाह कर लेगी दूसरे से, तो बीबी भी जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राशिद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब चाहे आप जबान से बोलिए, टू फेस, या मोबाइल में बोलिए, या तो आप चाहे मोबाइल में लिखिए, सबका एक ही हुक्म है। आप राजी हैं तभी तो लिख रहे हैं। और अगर मोबाइल में न कर अगर शिरकत कर रहे हैं त्योहारों में, वही हुक्म है। अगर नापसंदीदा तौर पर अगर शिरकत कर रहे हैं तो हराम नाजायज है, और त्योहार को अच्छा समझकर अगर शामिल हो रहे हैं तो कुफ्र है। ईमान भी गया, बीबी भी गई, और मुरीद हैं तो वो भी टूट गया। तो कोई ये न समझे कि हमें खास तौर से टारगेट किया जा रहा। हम ये चाहते हैं कि इंसान दुनिया से जाएगा, हर इंसान को जाना है। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? ईमान, और कुछ जाएगा? कुछ और लेके जाएंगे? कुछ नहीं, ईमान। तो जब बचा रहेगा तब तो लेके जाएंगे, जब रहेगा ही नहीं तो क्या लेके जाएंगे? तो ईमान को भी बचाना है, बीबी को भी बचाना है। एक नारा उनका लगता है श्री राम वाला, जानते हैं? आप अच्छे से जानते हैं और कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे। जब आप वो नहीं बोल सकते हैं तो ये भी नहीं बोल सकते। जब आप वो नहीं बोल सकते हैं तो भारत माता की भी नहीं बोल सकते। जो हुक्म श्री राम का है वही हुक्म भारत माता का भी है। तो जब आप जानते हैं कि हमें वो नहीं बोलना, हमारा ईमान चला जाएगा, तो आप ये भी जानिए कि हमें ये भी नहीं बोलना। मगर कुछ लोग कहते हैं हम तो कारोबार वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो मरे दिल से मुबारकबाद देते हैं।
कुछ लोग कहेंगे हम तो कारोबार वाले हैं, हमसे उनसे कारोबार है। हुजूर ताजुल शरिया ने 100 बात का, 100 सवाल का एक जवाब दिया। क्या? जिस कारोबार में गुनाह करना पड़े वो कारोबार ही नाजायज हराम है। अब चाहे उनसे हो चाहे अपने वालों से, किसी से हो, जिस कारोबार में गुनाह का सहारा लेना पड़े, गुनाह करना पड़े, कारोबार ही उनसे ना जाए। बात खत्म हो गई। अब कुछ कहे आए बड़े बड़े मौलाना बन गए, हमारा तो उनके साथ उठना है, बैठना है, ये है, वो है, सब है। तो भैया कम से कम ईमान तो बचाओ। और मालूम है कि सब नहीं मानेंगे, वो मोबाइल में क्लिक करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर हम इतना कहेंगे कि अपना ईमान बचाइए। ईमान बचाएंगे तो बीबी बची रहेगी, और ईमान गया तो बीबी गई। समझ लीजिए। तो हम अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करते हैं। और बचने के बहुत रास्ते हैं। और अच्छा इंसान कहता है कि हम मजबूरी है। मजबूरी यह है कि मौलवी पैगाम के गले पे तलवार लगी है, बोलो नहीं तो भी कत्ल कर देंगे, ये मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हमारा बुत को सजदा करो, न तलवार से गर्दन काट देंगे। हमारी बात मानो वरना हम भूखे प्यासे तुम्हें मार डालेंगे। एक निवाला भी नहीं मिलेगा, न एक घोट पानी मिलेगा। ये सब मजबूरी है। आज तो लोग अपने फायदे के लिए मजबूरी सुनाते हैं। बताओ है कोई ऐसी मजबूरी? कोई ऐसी मजबूरी है? हर आदमी दुनियावी फायदे के लिए ताल्लुक रखता है, और जो शरीयत मना करती है वो भी करता है अपने फायदे के लिए। तो अगर आप शरीयत की बात पर अमल नहीं करते हैं कि नहीं हमारा ये है वो है, हम तो आएंगे जाएंगे, राब्ता रहेगा, ये इतना करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? इतना तो करना पड़ता है। तो इतना मत करो कि न ईमान रहे न बीबी रहे, इतना ही करो। अगर गुनाह है तो खुदा गफूर रहीम है, दिन भर तौबा करो। मगर ये भी एक मजाक है, गुनाह जानबूझ के कर रहे हैं, तौबा भी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। ऐसी तौबा ही नहीं है। जब हमें मालूम है कि गुनाह करना है तो गुनाह करके आए फिर तौबा। आप भी बहुत साथ में रहते हैं, हाँ बहुत साथ में रहते हैं। बचिए, ईमान को बचाइए। मैं अपनी गुफ्तगू यही खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो लोग पटाखा बजाते हैं उनके त्योहारों में बंद कर दीजिए। आतिशबाजी हराम है। और जो लोग बेचते हैं उनका तख्ता पलट दीजिए।